हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एक घन का जो क्षेत्रफल होता है और इसका जो आयतन होता है और एक घन को किस तरह से हम बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर घन की पूरी, जिसको हम क्यूब कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि घन को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले घन को किस तरह से बनाया जाता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ही शेप का स्क्वायर ही सबसे पहला स्क्वायर आपको बनाना है इस तरह से। उसके बाद आपको ये जो सेंटर होता है इसी पर एक स्क्वायर और दूसरा बना देना है आपको इस तरह से। अब जब आप इसको इस तरह से बना देंगे, अब इसके अंदर ये वाली साइड को मिला दीजिए और इस वाली साइड को और इस साइड को मिला दीजिए और फिर ये आपका घन हो जाएगा पूरा। अब इसके अंदर जानते हैं कि इसकी टोटल मतलब भुजाएं कितनी होती है, इसके जानते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, मतलब क्यूब का क्षेत्रफल क्या होता है, और घन के आयतन के बारे में। तो सबसे पहला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसकी टोटल जो इसके जो फलक हैं जिसको हम फेस कहते हैं वो कितने हैं, तो 6 हैं। 1 2 3 4 और 2 ऊपर नीचे के, तो ये 6 हो गए। इस वजह से इसका जो जो घन है, घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल ये जो होता है वो होता है, क्योंकि क्षेत्रफल ए स्क्वायर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये जो भुजाएं होती है कितनी होंगी, ए सभी भुजाएं जितनी भी होंगी, जितनी टोटल हैं 12 हैं, 12 की 12 भुजाएं ए होंगी और सभी बराबर होंगी क्योंकि ए होंगी। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है तो 6a स्क्वायर होता है, वो मीटर स्क्वायर में भी आ सकता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। अब बात करते हैं इसके आयतन की। तो इसके अंदर जो लंबाई होगी वो भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई जो भी है वो सब ए है। तो आयतन को हम किस में मेजर करते हैं, मतलब मापते हैं क्यूब में। तो इसका जो घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन, तो वो क्या होगा, ए क्यूब होगा और वो सेंटीमीटर क्यूब में भी आ सकता है या मीटर क्यूब में भी आ सकता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। घन का आयतन होता है ए क्यूब और जो इसकी जो क्षेत्रफल होता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है, देखते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर एजेस कितनी होती हैं, मतलब कोर, और इसके अंदर फेस फलक कितने होते हैं और जो कॉर्नर होते हैं वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस के बारे में। तो इसके टोटल 6 फेस होते हैं। किस तरह से, 2 इधर के होते हैं, 2 ये 4 हो गए और 2 आगे पीछे के, टोटल हो जाते हैं 6 फेसेस, मतलब 6 फलक होंगे आपके पास, 6 टोटल फलक होंगे। अब बात करते हैं एजेस की, कोर कितनी होंगी। तो कोर उसे कहते हैं, जो लाइन होती हैं उन्हें ही हम कोर कहते हैं, मतलब किनारे जितने होते हैं उन्हें हम कोर कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 होती है। तो टोटल कोर कितनी होती, 12। नंबर ऑफ कोर या नंबर ऑफ एजेस कितनी होती, 12 यानी 12। अब बात करते हैं कॉर्नर्स की। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट 8। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। फेस फलक जो होते हैं 6 होते हैं, इस वजह से इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर आता है, मतलब 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में। क्यूब, अब जो इसका आयतन होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वो होता है ए क्यूब, क्योंकि आयतन को आप क्यूब में ही मेजर करेंगे, तो इस वजह से इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इस वजह से इसको ए क्यूब दिया जाता है इसका आयतन।